A very good morning, students. Students, welcome to SST online class. In the last period, we had start our lesson number 7, Incredible India Physical Division. Okay, and in this video, we are going to discuss the another part of this lesson. So open your textbook and page number 47. तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन का जो पहला भाग पढ़ा था कि हमारे भारत में किस प्रकार की विभिन्नता हमें देखने को मिलती है और भारत के जो फिज़िकल डिवीज़न है वो इसी विभिन्नता के आधार पर किए गए हैं कि जो नेचर में पहले से अवेलेबल है ना। द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि ये जो फिज़िकल डिवीज़न होते हैं ये किसी इंसान ने नहीं बनाए है ना, वो पहले से ही अवेलेबल होते हैं। तो ये फिज़िकल डिवीज़न किस प्रकार के किए गए हैं, तो वो 5 फिजिकल डिवीज़न किए गए हैं। एक है नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी फिजिकल डिवीज़न का जो सेकेंड टाइप है, फर्स्ट टाइप ही हमारा आधा हुआ था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्दर्न माउंटेन की शुरुआत की थी कि नॉर्दर्न माउंटेन कहाँ से कहाँ तक फैला है ना, और K2 ये जो है ये हाईएस्ट पीक, इंडिया का हाईएस्ट पीक है एंड सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो आज हम उसी के आगे का पोर्शन है ओरिजिन ऑफ हिमालय। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मैं पढ़ने जा रही हूँ। द हिमालयाज आर अमॉन्ग द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस on the planet and consist mostly of uplifted sedimentary and metamorphic rock. हिमालय इसी को यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है। जैसे कि कोई कोई माउंटेन होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं, ओल्ड रॉक से बने हुए होते हैं, बट ये जो है ये हिमालय, इसको यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय का निर्माण दिन ब दिन होते ही जा रहा है, वो उसकी हाइट बढ़ते ही जा रही है। हम देखेंगे उसकी हाइट कैसे बढ़ती है। तो ये किससे बना हुआ है, ऑफ द प्लैनेट एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अपलिफ्टेड सेडिमेंटरी, अपलिफ्टेड मतलब ऊपर उठना, ठीक है, सेडिमेंटरी एंड मेटाफोरिक रॉक, जो सैंडस्टोन थे, एंड मेटाफोरिक जिस रॉक में चेंजेस होते रहते हैं, ऐसे रॉक से ये हिमालय पर्वत अपलिफ्टेड होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। दे आर फोल्ड माउंटेन, ये हिमालय फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन किस प्रकार, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियोरी, अब इसकी एक थियोरी है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। और ये थियोरी कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक, मतलब हमारे पृथ्वी के गर्भ में, है ना, हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारे पृथ्वी के गर्भ में टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, ठीक है, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब खिसकने लगती है, क्योंकि वो मूव करती रहती है, और वो जब मूव करती है, धीरे धीरे खिसकने लगती है, तो इससे अर्थ पर कुछ बदलाव होते हैं, और वो बदलाव हमें 1-2 दिन में देखने को नहीं मिलते। तो उसे देखने के लिए हमें कई लाखों साल बाद उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, किसके, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के, वो कई लाखों साल बाद हमें देखने को मिलते हैं। और इसी बदलाव के नतीजे से भी पृथ्वी पर जो हम बोलते हैं ना अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, इसी टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से पृथ्वी पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, जो खंड बोलते हैं हम उसे, है ना, वो बने हैं, जो डिवाइड कॉन्टिनेंट है वो बने हैं। किसकी वजह से, तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती रहती है, खिसकती रहती है, तो और उसी के कारण भी जो अर्थक्वेक बोलते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ हलचलें होती रहती है, और उसी के बदलाव के कारण हमें पृथ्वी पर अलग अलग नतीजे भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कॉन्टिनेंट बने, उसी प्रकार हमारे भारत का भी जन्म हुआ, और इसी प्रकार इस हिमालय पर्वत का भी, अकेला पर्वत नहीं है, वो पर्वत श्रेणियाँ है पूरी, तो उसका जन्म हुआ। देयर फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंटल क्रैश बिटवीन the Indo-Australian plate
एंड द यूरेशियन प्लेट। मैंने अभी कहा कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, हाँ, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स की थियोरी के हिसाब से जो दो प्लेट थी, कौन कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेट जब खिसकने लगी तो इन दोनों में क्रैश हुआ और इन्हीं क्रैश के कारण द कोलिशन बिगैन अबाउट 70 मिलियन ईयर्स एगो। और ये जो उनका जो क्या बोलेंगे क्रैश है ना, दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जिसपे कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं। ये प्लेट्स पे अलग अलग कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का जब क्रैश हुआ 70 मिलियन ईयर्स एगो, पहले, आज की घड़ी की बात नहीं है, कई करोड़ साल पहले की बात है। व्हेन द नॉर्थ मूविंग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूविंग एट अबाउट 50% पर ईयर, वो हमेशा ये जो प्लेट रहती है टेक्टोनिक प्लेट, जिसको नाम दिया गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, जिसपे हमारा इंडिया बसा हुआ है ना। तो ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूविंग एट अबाउट 50%, हर साल पर ईयर 50 सेंटीमीटर वो खिसकता रहता है विद द यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के साथ वो खिसकते जाता है धीरे धीरे। और सुन दिस फास्ट मूविंग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कंप्लीटली क्लोज द शॉलो 33 ओशियन। पहले मैंने बताया कि पृथ्वी पर पहले जो आपको पता है कि पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सभी कॉन्टिनेंट, उसे महाखंड कहते हैं, ठीक है। जो सभी महाखंड एक दूसरे से जुड़े थे उसे हमारे ज्योग्राफिकल नाम में पेंजिया नाम से वो जाना जाता था। और इसी कॉन्टिनेंट जो महाखंड था, सभी आज हम बोलते हैं ना 7 कॉन्टिनेंट से, तो पहले ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे इसी टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण मैंने बताया आपको कि कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए और उसी के बाजू में एक महासागर था जिसका नाम था पेथालासा। और ऐसे ही छोटे छोटे महासागर, इसी टेक्टोनिक प्लेट से महासागर भी बने और कॉन्टिनेंट भी अलग अलग हो गए, महासागर भी अलग अलग हो गए। तो जो 33 ओशियन था वो कंप्लीटली क्लोज हो गया, किस कारण, ये प्लेट खिसकने के कारण, विच वॉज लोकेटेड इन द रीजन वेयर हिमालय स्टैंड टुडे। और ये प्लेट धीरे 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 खिसकती गई और एक दिन ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को क्रैश हो गई और उन्हीं क्रैश के वजह से जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। टू द साउथ ऑफ द सी, इसी सी के साउथ डायरेक्शन में, वॉज द पेनिनसुलर प्लेटू कॉल्ड गोंडवाना लैंड एंड टू द नॉर्थ वॉज द एशियन मेनलैंड कॉल्ड अंगारा लैंड। व्हेन दिस टू लैंड मूव टूवर्ड ईच अदर, ये दोनों लैंड थी, हाँ, जिसपे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे, ये दोनों लैंड एक दूसरे की तरफ जब टूवर्ड ईच अदर क्रैश होने लगी, ड्यू टू द प्रेशर, उन दोनों के प्रेशर की वजह से, दोनों उस प्लेट, इधर से आने वाली प्लेट का भी प्रेशर आ गया, इधर से आने वाले भी प्लेट का प्रेशर आ गया, और इन दोनों के प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंट्स ऑन द बेड ऑफ टेथियस गॉट फोल्डेड एंड लिफ्टेड अप टू द फॉर्म ऑफ हिमालय। ये जो दोनों जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे से क्रैश होकर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये एक प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स और ये एक प्लेट, जब दोनों एक दूसरे के मुंह हो रही तो प्रेशर की वजह से वो हिमालय ऐसे लिफ्टेड हो गया, ठीक है। तो ये ही कारण है हिमालय निर्माण होने का। द इंडो, ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपको धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप अगले क्लास में जाओगे इसके बारे में डिटेल आपको पता चलेगा, ठीक है। द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज स्टिल मूविंग एट 67 मिलीमीटर पर ईयर। हर साल ये जो प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट्स, कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन उसका नाम है, वो
अभी भी मूव होती रहती है। कितनी? हर साल में वो 67 मिलीमीटर्स खिसकती रहती है, मूव करती रहती है। एंड ओवर द नेक्स्ट 10 मिलियन ईयर इट विल ट्रैवल अबाउट 1500 किलोमीटर इनटू एशिया। और आने वाले 10 मिलियंस ईयर में ये कितना किलोमीटर खिसकेगी? 1500। दिस लीड टू द हिमालय राइजिंग बाय अबाउट 5 mm पर ईयर। और इसी के कारण ये खिसकती जाती है, एशिया की तरफ बढ़ते जा रही है। और इसी के कारण ये सब भूगर्भ के नीचे चल रहा है, हमारी आंखों के सामने नहीं, हमारे पृथ्वी के नीचे चल रहा है। और इसीलिए ये जो हिमालय है इसकी हाइट 5 mm पर ईयर बढ़ते जा रही है। इसी कारण जो भूगर्भ में अंतर्गत हलचल हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट खिसक रही है, उसी के कारण हिमालय पर्वत की जो हाइट है वो बढ़ते जा रही है। लेकिन वो कई सालों के बाद उसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। 5 mm मतलब हमें लगता है कुछ भी नहीं, है ना। making them geographically active mountain. The movement of this plate also makes this region seismically active. मतलब यहाँ पे मूवमेंट कंटिन्यू चलती जा रही है और इसी के कारण वहाँ पे भूकंप के झटके भी होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, तो इसीलिए भूकंप भी वहाँ होते रहते हैं। लीडिंग टू द अर्थवेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसी के कारण, ये अंतर्गत हलचल के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने के कारण वहाँ पे भूकंप भी आते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, बट ये हमारे कोर्स में है, हमें पढ़ना है, ठीक है। अब द हिमालयन रेंज, अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ देख लिया हमने, हाँ, आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। अब इस हिमालय पर्वत श्रेणी में अलग अलग रेंजेस है, वो देखेंगे हम। द हिमालयाज फ्रॉम द सेकेंड माउंटेन रेंज, दे स्ट्रेच फ्रॉम द इंदस वैली इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। ये हिमालय श्रेणियाँ हैं, माउंटेन रेंज है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? स्ट्रेच फ्रॉम द इंदस रिवर से लेकर, मतलब जो वेस्ट में है वहाँ से लेकर टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ तक ये पूरा हिमालयन माउंटेन की रेंज फैली हुई है। दे आर द न्यू फोल्ड माउंटेन एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और ये मैंने अभी बताया कि भूगर्भ के अंतर्गत हलचल होती है, उसी के कारण नए नए पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी से ये हमेशा होते रहते हैं और उससे नए नए फोल्ड माउंटेन की निर्मित भी होती रहती है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पैरेलल माउंटेन रेंज। अब हिमालय में कौन से पैरेलल रेंजेस है, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं पैरेलल, वो हम देखेंगे। द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, जो फर्स्ट है हमारी हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय। Out of the 3 ranges, these are the tallest with an average height of 6,000 meter. There are many steep slopes and the sharp peaks rising above 8,000 meter. ये जो है हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय, ये सबसे टॉलेस्ट श्रेणियाँ हैं और इसकी हाइट है 6,000 मीटर। और यहाँ पे इतने चढ़ाव और स्लोप्स है और शार्प पीक्स भी है, धार चोटियाँ भी है, जो राइजिंग अबव 8,000 मीटर, जो जिसकी हाइट 8,000 मीटर से। लोसे, मकालू एंड अन्नपूर्णा आर द हाई पीक इन नेपाल, वाइल कंचनजंगा, नंदा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल एंड कामेट आर इन इंडिया। देखो नेपाल में कौन कौन से हैं जो चोटियाँ है, वो है लोसे, मकालू एंड अन्नपूर्णा। इस श्रेणी की बात कर रहे हैं। हाँ, हिमाद्री में कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है, जो नेपाल में आती है। और इंडिया में कौन सी आती है? कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल एंड कामेट, ये इंडिया में है। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड at a height of 8,848 मीटर above sea level। अगर
समुंदर के सपाट से हम देखने इसकी हाइट अगर गिने माउंट एवरेस्ट की तो वो कितनी आती है 8848 मीटर। एंड ये कहाँ पे आता है? लाइज ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर। इट इज़ डिफ़िकल्ट to cross this range except through mountain passes which are the narrow gaps in the ranges। इस रेंजेस को पार करना आसान बात नहीं है क्योंकि इसके स्लोप्स बहुत चढ़ाव और स्लोप्स भी बहुत डेंजरस है, तो ये आसान बात नहीं है। इसको अगर पार करना है तो वहाँ पे पास मतलब नैरो गैप्स होती है पर्वतों के बीच में से, वो माउंटेन पासेस कहते हैं, उन्हीं से हमें ये गुजरना पड़ता है। अब वो पास कौन कौन सी है इस पर्वत श्रेणी में? काराकोरम पास, सिपकीला एंड नथुला आर सम फेमस passes। The Gangotri and the Yamunotri glaciers, which give birth to the Ganga and Yamuna rivers respectively and located here। The Gangotri and Yamunotri ये ग्लेशियर्स है इस श्रेणी में। हाँ, बर्थ गंगा और जो गंगा और यमुना नदी का उगम स्थान है, यहाँ से इन नदियों का उगम हुआ है इस पर्वत श्रेणियों से। ठीक है। नो मोर The 70 kilometer long Siachen Glacier at the India-Pakistan border is the second longest glacier in the world outside the polar region। Siachen Glacier at the India-Pakistan border में है, ठीक है, is the second longest glacier है, 70 kilometers long इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन का जो वर्ल्ड का आउटसाइड एरिया है वहाँ से 70 किलोमीटर लॉन्ग सियाचिन ग्लेशियर्स, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द हिमाचल और द लेजर हिमालया। अब पहली हो गई श्रेणी, मतलब ये जो पर्वत श्रेणियाँ होती है ऐसी पर्वत श्रेणियाँ होती है 1 2 3, ये हाईएस्ट होगी, फिर उसके नीचे हिमाचल और लेजर हिमालय, फिर उसके नीचे शिवालिक। तो ये ऐसी चोटियाँ, ऐसी पैरेलल रेंजेस होती है। ठीक है। द हिमाचल और द लेजर हिमालय। द हिमाचल और द लेजर हिमालय विच लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, जो हमने अभी ऊपर देखा हिमाद्री। हाँ, सपोज ये हिमाद्री है, ठीक है, तो इसके साउथ के डायरेक्शन में हिमाचल और लेजर हिमालयाज है, ये जो मिडल वाली है। ठीक है। इन द सेकेंड रेंज ऑफ द हिमालय एंड इट इज़ नोन एज मिडल हिमालय, और इसको क्या कहते हैं? मिडल हिमालय कहते हैं। इट्स एवरेज हाइट इज़ 4500 मीटर। मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा आर लोकेटेड हियर। और ये जो मिडल रेंज है पर्वत श्रेणी, यहाँ पे हिल स्टेशन भी बड़े फेमस है, शिमला है, मनाली है, मसूरी है। द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर इज़ लोकेटेड बिटवीन द हिमाद्री एंड हिमाचल। और ये जो ऊपर की है हिमाद्री और नीचे की है हिमाचल, इन दोनों के बीच में कश्मीर वैली है जो कि वेरी ब्यूटीफुल है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द शिवालिक और द आउटर हिमालया। द शिवालिक, अब मैंने बताया आपको कि 3 पैरेलल रेंजेस है, तो मिडल का देख लिया हमने। अब सबसे जो लोएस्ट है ना, ये ऐसे अब मैंने निकाल के दिखाई थी आपको। ये ऊपर की हिमाद्री है, बीच वाली हिमाचल है, एंड जो लास्ट वाली है वो शिवालिक है। ठीक है। तो ये हिमाद्री हो गई, ये हिमाचल हो गई, और अब शिवालिक की बारी आती है। द शिवालिक लाई टू द साउथ ऑफ द लेजर हिमालय। हाँ, ये है लेजर हिमालय, जो मिडल हिमालय, उसी के साउथ मतलब नीचे की डायरेक्शन में आती है शिवालिक। दिस रेंज इज द लोएस्ट विथ एन एवरेज हाइट ऑफ लेस दैन 1500 मीटर। इसकी जो लोएस्ट विथ एन एवरेज हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 1500 मीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ लूज एंड सॉफ्ट रॉक, ये सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट प्रोन टू अर्थवेक एंड लैंडस्लाइड, यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहती है, और यहाँ पे अर्थवेक मतलब भूकंप का भी इलाका इसे कहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक से बना है और सॉफ्ट रॉक हमेशा खिसकते रहते हैं। ठीक है। द मार्शी रीजन एट द बेस ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड द तिराई। मार्शी रीजन मतलब जहाँ पे दलदल होती है, ऐसे रीजन को क्या कहते हैं? तिराई।
देयर आर मेनी ब्रॉड वैलीज हियर नोन एज डून्स। यहाँ पे वैलीज भी है, चौड़ी चौड़ी वैलीज भी है, और उसे क्या कहते हैं? डून्स। देहरादून इज़ वन सच वैली इन दिस एरिया। और इस एरिया का देहरादून आपने नाम सुना होगा, है ना, ये बड़ा फेमस है। द पूर्वांचल माउंटेन इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर का नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में पूर्वांचल माउंटेन रेंज है। एंड अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बॉर्डर है हमारी यहाँ पे। तो ये जो है इधर से बांग्लादेश आता है, ठीक है। दे आर फॉर्म बाय अ कलेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल हिल्स लाइक नागा, मिजो एंड लुशाई हिल्स। हिंस दे आर नॉट वेरी टॉल। और इधर की जो हिल्स है, जो है नागा, मिजो, लुशाई, ये हिल्स इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑन द वेस्ट देर आर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स विच फॉर्म द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश की बॉर्डर है। कौन सी हिल्स? गारो, खासी एंड जयंतिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने हिमाचल पर्वतों के 3 श्रेणियों के बारे में देखा, ठीक है, जो हिमाद्री, सेकंड हिमाचल एंड लास्ट शिवालिक, ये 3 रेंजेस है। और उनकी हाइट, हिमाद्री की सबसे ज़्यादा हाइट है, देन हिमाचल की, और फिर लास्ट शिवालिक की। तो इन तीनों रेंज में कौन कौन से हिल्स है ये हमने देखा, उनके स्लोप्स, रॉक्स कैसे है, ठीक है, उसमें कौन कौन से हिल स्टेशन है। अब जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है नॉर्दर्न प्लेन, वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तब तक आपको लेसन रीड करना है और समझना है, ठीक है। थैंक यू।